बेवफा है दिल है मंजिल, राही अकेला चलता गया। दिल भी रूठा जान भी रूठी और दर्द बढ़ता गया। अभी तक जो भी हालात मैं देख रहा हूं वो तुम्हारे हक में है या नहीं, सिवाय इसके कि ये रिश्ता तय हुआ है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना फर्जी। बासत अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहा है, वो इसलिए कि यावर साहब उसकी नाकाबिलियत को देखकर उसे पूरा इख्तियार नहीं दे रहे, जबकि यह फैसला हुआ था कि बासत कारोबार संभालेगा। हमें इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं। क्या तुम कुछ जानती हो? जी जी, मैं शादमा जी से पूछ लूंगी। वही लापरवाही बेटी। जो शख्स अपने बीमार भाई को छोड़कर रात कहीं और गुजार सकता है, हम उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं? अब्बाजान, ये जरूर है कि बासित और मैं एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और समझ भी चुके हैं, मगर हालात को देखकर। बेटी, जल्दबाजी काम बिगाड़ सकती है। हमें सब्र से काम लेना होगा। बासत भी इतना लापरवाह नहीं है कि वो अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल से अनजान बना रहेगा। उसे किसी तरह की कोई परेशानी या रुकावट नहीं है, सिवाय अपने बड़े भाई के। शायद वो अपने हिस्से का खुद ही मालिक बनना चाहता है, अपने कारोबार को अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। अच्छा है, अगर वो इस तरह का अंदाज अपनाए हुए है, मैं तो यही कहूंगा कि उसके लिए बना बनाया कारोबार उसके मुस्तकबिल की कामयाबी की कुंजी है। यही तो बासित समझ नहीं रहा। जो शख्स इस तरह की खुदगर्जी कर सकता है, वो घाटे में भी रह सकता है। तुम दोनों की शादी के बाद मैं यावर साहब से बासत का हिस्सा मांग लूंगा। इसमें मेरी कोई खुदगर्जी नहीं। तुम दोनों की शादी के बाद मैं यावर साहब की शादी का बंदोबस्त करूंगा। यही जंग तो शादमा जी और भाईजान के बीच मुद्दत से जारी है, पर वो माने तो सही। उन्हें तो मानना ही पड़ेगा, वरना उनके कारोबार को कौन संभालेगा? शादमा जी जो हैं। शादमा बेटी तो अच्छी खासी नौकरी कर रही है, और फिर वो भी तो ससुराल चली जाएगी। अब्बाजान, क्या आपने ये सोचा है कि भाईजान ने अब तक अपना घर क्यों नहीं बसाया? इन्हीं भाई बहन की खातिर उन्होंने कभी भी अपनी गुजरती उम्र का ख्याल नहीं किया, और ना ही कभी जिक्र किया। इस पर भी बासित अपने भाई से नाराज है। उसे तो सिर्फ इख्तियार चाहिए। अब्बाजान, अगर उसके बड़े भाई को जरा सा भी लालच होता तो क्या वो अपना घर ना बसाते, अपने बीवी बच्चों के बारे में ना सोचते? हाँ, वो तो है।
गुस्ताखी माफिया वर्षा बेवक्त दखल अंदाजी कर बैठा। वो इसलिए कि आपकी तबीयत नासाज थी और मैं। आपको पहचाना नहीं? जी मैं वो काजी साहब, काजी अनवर साहब, उन्होंने आपकी तबीयत के बारे में, दरअसल मैं शादाब हूं। वो गायबाना मुलाकात जो काजी साहब ने आपसे कराई थी वो मैं कैसे भूलता, इसीलिए चला आया। बहुत अच्छा किया आपने शादाब साहब जो यहाँ चले आए। मैं तो आपके पास आने ही वाला था। वो पहले मसरूफियात की वजह से, फिर बीमारी की वजह से नहीं आ पाया। शायद इसी बहाने मुझे आपकी खिदमत में आने का मौका मिला और लगता है अब आप तंदुरुस्त हो चुके हैं। जी हाँ, दूसरे ही दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया, आपका हालचाल भी जान लिया और मुलाकात भी हो गई, बहुत है मेरे लिए। देखिए, आपने अपना काम भी कर डाला और मुझे झूठा भी साबित कर दिया। आपसे मिलने की हामी तो मैंने भरी थी, लेकिन पहले आपने बाजी मार ली। देखिए यावर साहब, जरूरी नहीं कि हम किसी गरज या मतलब के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लें। यहाँ पर तो लोग चलते चलते एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। आप अखबार वाले खूब बातें बनाना जानते हैं। अखबार की बातें कारोबारी अंदाज की होती है, पर यहाँ पर कुछ जज्बात है, कुछ दिली लगाव है। शुक्रिया, आपने मेरे तकलीफ को दिल से महसूस किया। जाहिर है महसूस न करेंगे तो अखबार की खबरों की तरह चोट तो दे देंगे, पर बेजान तहरीर बने रहेंगे। तो क्या आप सिर्फ चोट देने वाली ही खबरें शाया करते हैं? आप भी तो अखबार पढ़ते हैं, तो बताइए क्या पढ़ने को मिलता है? बहुत कुछ, सच्ची झूठी खबरें। देखिए यावर साहब, आप मेरे पेशे को खुल्लम खुल्ला ललकार रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो आवाम की राय है, कौन सी खबर सच है और कौन सी खबर। छोटी खबर कोई नहीं होती, पर कभी कभी जो देखा या सुना उस पे भरोसा करना पड़ता है। इस वक्त आप किसी खास काम में मसरूफ है क्या? काम तो है, पर है पेचीदा। अगर मैं वो काम कर सका तो अपने समाज की खिदमत कर पाऊंगा। लोग चाहे कुछ भी कहें बासित, पर मैंने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो तुम मेरे लिए कुछ भी बुरा बोलोगी मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर हाँ, मुझे किसी और की परवाह नहीं है, क्योंकि लोग मुझसे जलते हैं। लोगों से तुम्हारा मतलब तुम्हारे भाईजान? भाईजान ऐसे बिल्कुल नहीं है, बल्कि यूं कहूँगा कि कभी कभी वो खुद कर्ज बन जाते हैं। बासित, अपने बड़े भाईजान के लिए इस तरह की जुबान का इस्तेमाल मत करो। ये तो सरासर बदतमीजी और नाफरमानी है। मेरी बात समझे बगैर नतीजा निकाल रही है। मेरा मतलब ये है, जो ही उनको बीमारी का एहसास हुआ, जिम्मेदारी मुझे दे दी। इसमें खुदगर्जी कहाँ से आ गई? ये तो हमारे लिए सही हुआ। तुम इस तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी काबिलियत भी तो दिखा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ भाईजान की तरह तुम भी मुझे नाकाबिल समझती हो। बासित, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने कारोबार में दिलचस्पी लो। तुम तो मुझे अपनी बात मनवा कर ही रहोगी।
ये मेरी जिद नहीं, मेरी चाहत है। तुम कारोबार के साथ साथ भाईजान की खिदमत भी कर लोगे और फिर हम दोनों की शादी में अभी जल्दी नहीं है फरजीन। हमें जल्दी नहीं है, पर अब्बा जान को तो जल्दी है। फरजीन, क्या तुम अपने अब्बा जान को कुछ वक्त तक इंतजार करने के लिए कह सकते हो? बासित, मैं हमेशा अब्बा जान पर अपनी चाहत ठोस नहीं सकती। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि तुम्हारे सवालों का जवाब देता रहूं। मुझे डिस्टर्ब किए बिना अपना काम करो। तुम क्या समझती हो फरजीन, भाईजान ने कारोबार की जिम्मेदारी अपनी मर्जी से दी? फरजीन, ये उनकी मजबूरी है। इसके बगैर उनके पास और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। भाईजान की मजबूरी? क्या कहना चाहते हो तुम? भाईजान की बीमारी ही उनकी मजबूरी है। इससे पहले भी वो कई बार बीमार हो चुके हैं, पर फरजीन मुझ पर उन्होंने कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया। ठीक ही तो है, सेहतियाब होने पर वो तुम्हारे और तुम उनके। नहीं नहीं, उनकी ये बीमारी कुछ इस तरह की है कि वो जान गए हैं ये बीमारी वक्त ले सकती। तुम क्यों घबरा गई? इलाज बाकायदा हो जाएगा तो वो सेहतियाब हो जाएंगे। तुम किस तरह की बीमारी की बात कर रहे हो? ये तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ भाईजान की हरकतों को देखकर। उनमें एक अजीब तरह की तब्दीली आई है। बासित, अपने भाई के लिए इस तरह के अंदाजे मत लगाओ। वो अगर बदले हैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। खुदा करे कि ऐसा ही हो, पर मैं देख रहा हूं कि उनकी बीमारी ने उनके मिजाज को बदल डाला है। और ये अलामत कुछ ठीक नहीं है। चलें? अरे तिनका, क्या कर रहे हो? गुस्सा करोगे तो ये रूठ जाएगा। हाँ। अरे महाराज, तुम्हारी वजह से मेरे सरकार रूठ गए। अब पता नहीं मेरा क्या हसर होगा। खुदा ना करे कहीं ऐसा ना हो। वो तुम्हारी गाल को लाल कर देता है। महाराज, लाल ही करती तो एक बात थी, गाल लाल करते करते मेरा बुरा हाल हो जाता है महाराज। मगर उसने मुझे काम देने का वादा किया है। महाराज, उसने अगर काम का वादा किया है तो मेरे पास क्यों आए? दरअसल मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था, इसीलिए। ओ महाराज, देखते ही जान गए कि मैं उसका मुलाजिम हूँ। और मुलाजिम भी वफादार हो, मेरी सिफारिश कर सकते हो। महाराज, तुम सरकार से खुद बात कर लो। सुनो, मैं बड़ा काम का आदमी हूँ, हर एक काम कर सकता हूँ मैं। हर काम? ओ महाराज, हर काम से मतलब है तेरा चोरी, हाथ की सफाई। अगर तुम इस तरह का कोई काम करते हो, मैं वो भी कर लूंगा। ओ महाराज, तुम तो मेरी किश्ती डुबो दो। भाईजान पहले ही उलझन में है, खुदा के लिए मुझे बख्श दो। महाराज, मुझे जरूरी काम याद पड़ गया, मुझे भागना पड़ेगा।
साहब गाड़ी नहीं आ रही क्या? नहीं, मैं भी बहुत देर से खड़ा हूँ, कोई गाड़ी नहीं आ रही है। क्या पता क्या हुआ है। अरे भाई साहब बहुत टेंशन में लग रहे हो। नहीं जी, किस बात की टेंशन है, आपको कैसे लगा? बस लगा मेरे को टेंशन में हो, दो सिगरेट पियो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे पी आप लो अपना भाई। काम कर लीजिए। अरे पियो, सब टेंशन दूर हो जाएगी। भैया मैं सिगरेट नहीं पीता, मैंने बोल दिया आपको बस। पी लो भैया, सब टेंशन दूर हो जाएगी आपकी। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आप हो कौन? मैं बासित, और आप? मैं जावेद। नाइस मीटिंग यू। क्या करूं, MBA करके घर में बैठा हूँ, वही टेंशन है और क्या। क्या हुआ? बस ठीक है ना, ठीक है ना। सिगरेट नहीं पीते क्या? अरे भाई, पहली बार पी रहे हो क्या? ये आपने क्या पिला दिया मुझे? हेलो सॉरी, मेरे को पता नहीं था आप सिगरेट पीते नहीं हो। मैंने तो प्यार से दिया था। बस बस, बस। शुक्रिया सिराज साहब, आपने मुझे याद किया। मैंने आपको बहुत तलाश करने की कोशिश की, पर आप बहुत ही मसरूफ थे। सर की जल्दबाजी से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, शायद मेरी जल्दबाजी मेरा काम बिगाड़ दे। जानता हूं सिराज साहब, हाँ पर तो सर को बेहद भरोसा है, पर यह भरोसा 1-2 सालों में तो नहीं हुआ होगा ना। जानता हूं वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। जमाने की रफ्तार इतनी बढ़ चुकी है कि कल का काम आज ही करना पड़ रहा है। पर देखिए, जिनके साथ हमारा मुकाबला है वो हमसे कितने आगे हैं। शुक्रिया सिराज साहब, मैं आज ही आपसे मिलने के लिए आता हूं। खुदा हाफिज। अरे महाराज, तुम हो? तूने मुझे ऐसे क्यों खींच लिया? ओ आहिस्ता बोल, वो सुन लेगा। और महाराज कौन सुन लेगा? अरे बेवकूफ, वही जिसके पीछे तुम दीवानों की तरह भाग रहे हो। और तुम मेरे पीछे दौड़े चले आए। अरे मैं समझ गया था तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। और महाराज, अपनी मदद कर नहीं सकते हो, चले हो मेरी मदद करने। मुझे इस तरह गिराने की क्या जरूरत पड़ी? अरे अगर वो तुम्हें देख लेता तो? कौन देख लेता? अरे वही जिसके पीछे तुम दीवानों की तरह भाग रहे थे। हाँ। और महाराज, तुम क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो? अरे वो अखबारी, तुम अखबार पढ़ने वाले हो। मैं समझा तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त हो। हाँ।
महाराज तुम्हें कैसे पता कि वो अखबार वाला है? अरे बड़े भोले हो तुम। अरे उसके ऑफिस के बाहर जो बोर्ड लगा है ना, उस पे लिखा है खबरदार, तो इसीलिए मैंने तुम्हें खबरदार किया। ओ महाराज महाराज महाराज, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं सरकार से तुम्हारे काम के लिए सिफारिश कर दूंगा। चलिए।